गणेश विसर्जन के दौरान भिलाई में जबरदस्त सड़क हादसा हो गया, जिसमें गणेशोत्सव समिति से जुड़े 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। रात करीब 1 बजे सेक्टर 10 के गणेश पंडाल के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल सेक्टर 6 पुलिस मैदान की गणेश पूजा समिति ट्रॉली में भगवान गणेश की प्रतिमा लेकर विसर्जन के लिए निकली थी और इसी दौरान सेंट्रल एवेन्यू में प्रसाद बांटने खड़ी ट्रॉली को पीछे से आ रही कार ने जबरदस्ती टक्कर मार दिया, जिससे प्रसाद बांटने के लिए ट्रेलर के पीछे चल रहे 2 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल भर्ती किया गया। मुंगेली के सराई पतेरा गांव में बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गया, जिसके बाद लोर में स्थित बिजली विभाग को इसकी जानकारी दी गई। ट्रांसफर गांव से बाहर की ओर लगा हुआ था, जिसके कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना जिस तरह की लपटें दिख रही हैं, अगर आसपास घर होते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रांसफार्मर में आग लगी, इसकी जानकारी ग्रामीणों को कई घंटों बाद लगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर में आग लगते ही गांव में अंधेरा छा गया। घंटों तक लोग परेशान होते रहे। जब लोगों को जानकारी मिली तो उन्होंने आनन फानन में बिजली विभाग को सूचना दी, लेकिन जब तक बिजली विभाग का कर्मचारी मौके पर पहुंचता, ट्रांसफार्मर पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। कवर्धा में गणपति विसर्जन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। युवकों की पिटाई से नाराज लोगों ने जमकर बवाल काटा। इतना ही नहीं, युवाओं ने देर रात थाने में घुसकर हंगामा किया। इसकी तस्वीर आप यहां देख रहे हैं। थाने में मौजूद 2 पुलिस वालों से बदसलूकी की गई। हंगामे का वीडियो बोड़ला थाना इलाके का बताया जा रहा है। युवाओं की संख्या को देखते हुए पुलिस ने उन्हें सख्ती से थाने से हटाने का प्रयास भी नहीं किया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि युवा हंगामा कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस सभी को समझाने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। बीते करीब 1 महीने से हर दिन एक के बाद एक लगातार हाथियों के उत्पात की खबरें सामने आ रही हैं। खासकर गरियाबंद में हाथियों ने लोगों का जीना दूभर कर दिया। नेशनल हाईवे 130 के पास हाथियों ने डेरा डाल रखा है। कोदो माली के पास सड़क पर हाथियों का एक झुंड दिखा, जिसके बाद सड़कों के आसपास रह रहे लोगों में दहशत का माहौल बन गया। वन विभाग ने ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की अपील की है, ताकि कोई बड़ा हादसा न हो, क्योंकि कई जगहों पर हाथियों ने लोगों को भी निशाना बनाया और कई घरों पर हमला कर उसे तबाह कर दिया। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लोग हाथियों के उत्पात से लगातार हो रहे नुकसान का शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। मंडला जिले के वनांचल इलाके के छोटे से गांव मसना की बेटी भावना ने नीट परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल कर अपने जिले और गांव का नाम रोशन किया है। भावना ने नीट की ही परीक्षा में सफलता हासिल नहीं की, बल्कि राज्य स्तरीय आकांक्षा योजना के तहत नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों में प्रथम स्थान हासिल किया। मसना की बेटी की सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि ये एक विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय से आती हैं, जिससे उनकी ये सफलता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। भावना एक बहुत ही पिछड़े गांव से आती हैं, जो विकास से कोसों दूर है। इसके बावजूद उन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है। भावना अब न्यूरो की डॉक्टर बनकर मंडला और मवई इलाके के लोगों की चिकित्सकीय सेवा करना चाहती हैं। सीहोर के अहमदपुर वन परिक्षेत्र के मगरदी गांव में शासकीय जमीन पर अतिक्रमण रोकने गए अमले पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इसमें 2 वन रक्षकों को चोट आई है। अतिक्रमणकारियों ने महिलाओं को आगे करके हाई वोल्टेज ड्रामा करवाया। बाद में मौके पर पहुंची अहमदपुर थाना पुलिस ने इन अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा, लेकिन फिर भी अतिक्रमण की गई जमीन को मुक्त नहीं करवा सके। शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। जांजगीर जिले के जांजगीर और चांपा शहर के बीच ग्राम खोखरा में पिछले 9 सालों से रेलवे फाटक के पास ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है।
मतलब इसका निर्माण 9 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब तक इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया। इससे चांपा और जांजगीर शहर में आवागमन करने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस ओवरब्रिज के दोनों तरफ रोजाना घंटों जाम लगा रहता है। दोनों ही शहरों का यातायात प्रभावित भी होता है। हर दिन परेशान हो रहे लोगों का कहना है कि इस ओवरब्रिज का निर्माण जल्द से जल्द पूरा हो, ताकि रोज रोज जाम में फंसने और लेट लतीफी से छुटकारा मिल सके। बिलासपुर में इन दिनों अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। खासकर जिले में मारपीट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। एक ताजा मामला सकरी थाना क्षेत्र इलाके से सामने आया है, जहां कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक सभी हिस्ट्री शीटर बताए जा रहे हैं। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा रहा है 2 स्कूटी से आए 4 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। चारों के हाथों में डंडे थे। वो घर में घुसे और फिर मारपीट कर वापस बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। रविवार की शाम इंदौर विकास प्राधिकरण के बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया। आग चौथी मंजिल पर लगी थी, जिसके कारण से इससे अधिक नुकसान हुआ नहीं है। दरअसल चौथी मंजिल पर इंश्योरेंस कंपनी का दफ्तर चल रहा था। रविवार होने की वजह से कर्मचारी ऑफिस में नहीं थे। आग इतनी भीषण थी कि लपटें बाहर तक दिखाई दे रही थी। आग की लपटें बढ़ता देख फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर काफी देर से पहुंची। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। तब तक मौके पर कंपनी के अधिकारी पहुंच गए थे। आग के विकराल रूप को देखते हुए कहा जा रहा है कि कंपनी का काफी नुकसान हुआ होगा। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से नुकसान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। इस आग की वजह से इंदौर विकास प्राधिकरण के दफ्तर को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, क्योंकि आग इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में लगी थी। बलरामपुर जिले के बचवार गांव एक ऐसा गांव है जिसे देखकर या इसके बारे में जानकर आप सिर पकड़ लेंगे। इस गांव में नगेसिया और कोडाको समाज के करीब 35 परिवारों के सैकड़ों लोग निवास करते हैं, लेकिन घनी पहाड़ियों के बीच बसा यह गांव कई दशकों से मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। यहां पर पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इस गांव तक जाने के लिए लोगों को नदी और खड़ी पहाड़ियों के बीच 8 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है। नदी और पहाड़ी को पार करते वक्त जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। यही वजह है कि यहाँ पर विकास भी अधर में लटका हुआ है। ग्रामीणों को पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण यहाँ ग्रामीणों को हर दिन समस्याओं से परेशान होना पड़ता है। जांजगीर चांपा जिले के कोतवाली थाना इलाके में अकलतरा रोड स्थित स्टेट बैंक के एटीएम में 2 अज्ञात चोरों ने एटीएम तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया। हालांकि चोर पैसे निकालने में असफल रहे, लेकिन चोरों ने पैसे चोरी करने के प्रयास में एटीएम में जमकर तोड़फोड़ किया। चोरी करने एटीएम बूथ में घुसे चोरों ने चोरी करने से पहले एटीएम बूथ में लगी सीसीटीवी कैमरे में टेप चिपकाकर उसे ढक दिया था। उसके बाद लोहे के 3 सब्बल से एटीएम में तोड़फोड़ किया। सुबह जब कुछ लोग एटीएम में पैसे निकालने गए तो एटीएम टूटा हुआ देखकर इसकी सूचना कोतवाली थाने को दिया, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। सूरजपुर में सरस्वतीपुर से सूरजपुर 5 किलोमीटर मार्ग के कच्ची सड़क पर आवागमन करीब बंद हो गया। बारिश के पानी से गड्ढों में जल भराव होने से 2 पहिया वाहनों का भी चलना मुश्किल हो गया है। इस समस्या का एक कारण ये भी है कि मुआवजा नहीं मिलने से नाराज 2 किसानों ने सड़क पर गड्ढे खोद दिए थे। हालात ये हैं कि सड़क के खराब होने से 2 दर्जन से ज्यादा पंचायतों के ग्रामीणों को सफर करना पड़ रहा है। सूरजपुर मुख्यालय आने के लिए 15 किलोमीटर का अतिरिक्त दूरी तय करना पड़ रहा है। ग्रामीण परेशान है, लेकिन प्रशासन इस पूरे मामले पर मौन है।
बालोद जिले में 2 दिनों से हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश से जिले में सभी नदी नाले उफान पर हैं। डोंडी ब्लॉक में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। दीघवाड़ी गांव में बने पुल के ऊपर से करीब 3 फीट पानी बह रहा है। 15 गांवों का ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकने के लिए पुल के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है और ये संकट अभी कुछ दिनों तक यूं ही बना रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने जिले में और बारिश होने की संभावना जताई है। जशपुर के कुनकुरी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां जय स्तंभ चौक में 2 लग्जरी गाड़ियों से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। दोनों लग्जरी गाड़ियों में 4 लोग सवार थे। कुनकुरी पुलिस ने चारों को हिरासत में ले लिया है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक कुनकुरी पुलिस की पकड़ में आए लग्जरी गाड़ियों में एक पर ग्राम प्रधान लिखा है, तो वहीं दूसरी गाड़ी पर अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग लिखा हुआ है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार चारों आरोपी उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। पुलिस को जो 41 किलो गांजा मिला है उसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। देश आजाद हुए 7 दशक से अधिक बीत गए, लेकिन नीमच में एक बस्ती आज भी ऐसी है जहां मूलभूत सुविधाओं के नाम पर रहवासियों को सिर्फ आश्वासन मिलता आया है। कई नगर सरकारें आई और गईं, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से बनी इस अटल बस्ती का आज तक विकास नहीं हो पाया। यहां के रहवासी आज भी नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। अब समस्या है तो लोग इसे निजात पाने का भी प्रयास कर रहे हैं। बस्ती में विकास को लेकर यहाँ के रहवासियों ने एक आयोजन किया, जिसमें नवागत नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया। इस दौरान बस्ती के बच्चों ने अपनी सुविधाओं की मांग को लेकर एक डांस किया, जिस पर नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा हैरान रह गईं और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। बच्चों ने इस डांस में बताया कि बस्ती के विकास को लेकर ग्रामीणों ने कई बार आवेदन दिया, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी, जिसके चलते यहाँ रहना मुश्किल हो गया। बस्ती में गंदगी होने के चलते लोग कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। बच्चों के सांकेतिक कला का प्रदर्शन देख हर कोई दंग रह गया। महाकाल मंदिर के 500 मीटर क्षेत्र में कई दुकान और होटलें चलती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होटलें भी हैं जहां मांस मटन की बिक्री होती है, जिससे मंदिर आने जाने वाले आम जन मानस की आस्था को ठेस पहुंचती है। ऐसे में आम जन मानस की आस्था को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस एक्शन में आई। वो अवैध रूप से संचालित की जा रही क्षेत्र के बेगम बाग मोहल्ला में स्थित मांस की दुकान को सील कर दी। शटर पर पुलिस द्वारा नोटिस लगाए गए, जिस पर लिखा गया कि इस दुकान को बिना अनुमति खोलने पर कार्रवाई की जाएगी। इसको खोला जाना अवैध है। दरअसल लंबे समय से प्रशासन को इसकी शिकायत मिल रही थी, जिसके कारण प्रशासन ने ऐसी होटलों पर कार्रवाई की है। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर शहर में देर रात तक गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया और इस दौरान गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तो जल्दी आके जयकारे के साथ शहर में विघ्नहर्ता की मूर्तियों की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस भव्य शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। कोरोना की वजह से बीते 2 साल बप्पा की पूजा नहीं हो पाई थी। यही वजह है कि इस बार लोगों में गजब का उत्साह दिखाई दिया। इस दौरान भक्त नाचते झूमते नजर आए, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लोग मग्न होकर झूम रहे हैं। बप्पा की विदाई का एक से बढ़कर एक अद्भुत नजारा इन दिनों सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है।